नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही मार्मिक क्षण पर बात करने वाले हैं। जी, वो क्षण जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन एक गहरे द्वंद्व में हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जो गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक का विश्लेषण करता है। तो आइए इसी श्लोक के जरिए अर्जुन के मन की इस उथल-पुथल को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक है, न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन मावे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। और सरल शब्दों में कहें तो, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर मुझे न तो कोई कल्याण यानी श्रेय दिखता है और न ही मैं उसके बाद मिलने वाली कोई जीत, कोई राज्य या सुख चाहता हूँ। ये श्लोक अर्जुन की उस वक्त की मनोदशा को एकदम साफ दिखाता है। गहरी निराशा है, भ्रम है। हाँ, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस लड़ाई का आखिर मतलब क्या है अगर इसमें अपनों को ही मारना पड़े। बिल्कुल, कोई सकारात्मक नतीजा उन्हें दिख ही नहीं रहा। तो श्लोक का पहला हिस्सा, न च श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे कोई कल्याण नहीं दिख रहा, ये श्रेय शब्द, इसका क्या मतलब है यहाँ? सिर्फ फायदा या कुछ और? नहीं, सिर्फ फायदा नहीं। श्रेय का अर्थ है परम कल्याण, कुछ शुभ, कुछ अच्छा। अर्जुन कह रहे हैं कि इस हिंसा में, इस अपने ही लोगों के संहार में कुछ भी शुभ, कुछ भी कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। अच्छा। उनके लिए ये धर्म युद्ध शायद अधर्म जैसा लगने लगा है, क्योंकि साधन ही इतने भयानक हैं। मतलब जिस धर्म की रक्षा करनी है, क्या उसकी नींव यानी परिवार और रिश्तों को ही मिटा देना सही है? ये सवाल उनके मन में उठ रहा है। और फिर वो कहते हैं, हत्वा स्वजन माहुवे, अपने ही स्वजनों को मारकर। ये स्वजन पर बहुत जोर है। हाँ बिल्कुल, यही तो असली दर्द है। वो सिर्फ दुश्मन नहीं है, वो गुरु है, भाई है, पितामह है, वो लोग जिनके साथ जीवन जिया है। यही मानवीय पक्ष है, उनका लगाव, उनकी करुणा जो उन्हें रोक रही है। वो सोच रहे हैं कि इन्हें मारकर मिला राज्य या स्वर्ग भी किस काम का। सही बात है। और इसी भावना से जुड़ा है श्लोक का अगला हिस्सा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। जी, मतलब एकदम साफ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जीत, ऐसा राज्य, ऐसा सुख जो अपनों की लाशों पे खड़ा हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जो अर्जुन कह रहे हैं। वो यहाँ भौतिक लाभों को, जीत, राज्य, सांसारिक सुख पूरी तरह से नकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। नैतिक पतन और अपनों को खोने का दर्द। वो कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है, बेमानी है अगर ऐसी कीमत चुकानी पड़े। तो एक तरह से वो पूछ रहे हैं कि क्या कर्तव्य निभाने का मतलब हमेशा भावनाओं को कुचलना ही होता है? क्या ऐसी जीत वाकई जीत होगी या वो अपने आप में एक हार होगी? तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं इस श्लोक से? देखिए, पहला तो साफ है, अर्जुन एक गहरे नैतिक और भावनात्मक संघर्ष में है। हाँ, एक योद्धा के कर्तव्य और एक इंसान के लगाव के बीच। बिल्कुल। दूसरा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो दुनियावी चीजें हैं, जीत, राजपाट, सुख, इनका असली मोल क्या है अगर इन्हें पाने के लिए भारी नैतिक कीमत चुकानी पड़े। सही। तीसरा, ये उस शाश्वत द्वंद्व को दिखाता है, धर्म यानी कर्तव्य और मोह यानी व्यक्तिगत लगाव के बीच का संघर्ष। ये तो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। और शायद चौथा, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतनी गहरी निराशा और दुविधा में भी अर्जुन मार्गदर्शन के लिए किसकी ओर देखते हैं? कृष्ण की ओर। कृष्ण की ओर। ये उनका विश्वास, उनका समर्पण दिखाता है। उन्हें लगता है कि इस अंधेरे में रास्ता कृष्ण ही दिखा सकते हैं। ये स्थिति सिर्फ महाभारत तक ही सीमित नहीं लगती, है ना? मतलब जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं। बिल्कुल आते हैं, जहाँ हमारा कर्तव्य और हमारी निजी भावनाएं, हमारे रिश्ते टकराते हैं। हाँ। ये वही नैतिक कश्मकश है जिसका सामना शायद हम सबने कभी न कभी किया है, जब हमें अपनी इच्छाओं, अपने आराम या अपनों की भावनाओं से ऊपर उठकर किसी बड़े सिद्धांत या कर्तव्य को चुनना पड़ता है। और अर्जुन की यही हालत, यही मनोदशा है जो आगे चलकर भगवत गीता के पूरे उपदेश के लिए एक मंच तैयार करती है। सही कहा। यहीं से कृष्ण उन्हें कर्मयोग और निष्काम कर्म का वो गहरा ज्ञान देना शुरू करेंगे। तो ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कर्तव्य और हमारे अपने गहरे व्यक्तिगत मूल्य या रिश्ते आमने सामने आ जाएं, तो सही रास्ता कैसे चुनें? हाँ, किस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए, हमारा फर्ज या हमारे अपने लोग? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको कभी ना कभी सोचना पड़ता है।